एमए इंग्लिश करने के बावजूद नौजवान पंचर की शॉप चलाने लगा। इसके पीछे की दर्दनाक कहानी जानिए इस वीडियो में। 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आता है जिसमें मेरी जो दाएं टांग है वो फ्रैक्चर हो जाती है। उसमें राड डला हुआ है। मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है, लेकिन ये पंचर लगाने का काम करते हैं और ऑनलाइन पंचर लगाने का तरीका भी सिखाते हैं। जो मैंने सीखा है इसका जो उस्ताद है मेरा यूट्यूब है। मैं उसको उस्ताद ही मानता हूँ क्योंकि मुझे उसी ने सिखाया है। मैं तकरीबन 4 से 5 जो स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका अच्छा रिव्यूज़ आया। ये ज़रूरी नहीं है तालीम आपको जॉब भी दे, तालीम आपको शऊर देती है। ठीक है, उसी शऊर की बनिस्बत आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाकार टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शकील चिश्ती। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल, जिन्होंने मास्टर इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है, लेकिन ये पंचर लगाने का काम करते हैं और ऑनलाइन पंचर लगाने का तरीका भी सिखाते हैं। इमरजेंसी में पंचर कैसे लगा सकते हैं, जिस तरह से नॉर्दर्न एरिया में लोग जाते हैं आजकल मोटरसाइकिलों पे जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो उनको ये सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना यही होता है। उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं और इनकी ये वजह जानते हैं कि मास्टर करने के बाद ये पंचर लगाने का काम क्यों करते हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिलाल साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी बताइएगा कि आपने इतनी तालीम हासिल की है, कितनी तालीम की है और ये काम किस तरह से कर रहे हैं, क्या वजह? मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया हुआ है। इंग्लिश लिटरेचर में आपने मास्टर किया है, तो ये पंचर लगाने का काम क्यों कर रहे हैं? पेंचर लगाने का वो कहते हैं ना कि हर स्टोरी के पीछे कोई ना कोई रीज़न जो है ना ज़रूर होती है। जैसे कि आपने बताया भी सही कि जो मैंने अपने सिस्टम रखा है, इसका कोर्स का नाम रखा है आई एमरजेंसी में पेंचर लगाना सीखे। तो ये ख़ास तौर पर मेरा ये उन लोगों के लिए एक कोर्स है जो कि ट्रैवलर्स हैं, लॉन्ग रूट पे जाते हैं। तो आप देखें लॉन्ग रूट पे दूर दूर तक कहीं भी जो है ना पेंचर का सिस्टम नहीं होता, दूर दूर शॉप्स होती हैं। तो उनके लिए बहुत मसले मसाइल होते हैं, या तो उनकी ट्यूब जाते जाते ख़राब हो जाती है, ठीक है, और उन्हें काफ़ी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो उसी लिहाज से मैंने ये कोर्स मुतारिफ़ कराया है जिसका नाम है आई एमरजेंसी में पेंचर लगाना सीखें। तो इसका जो फ़ीस रखी है वो भी हमने 7000 रखी है, जिसमें हम एक कंप्लीट जो है ना किट प्रोवाइड करेंगे उनको, ताकि उनको फील्ड में रास्ते में कोई भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आपने इतनी तालीम हासिल की है माशाल्लाह, तो इस काम में आने की क्या वजह? वो जैसे बताया कि हर स्टोरी के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, तो उसके पीछे यही रीज़न थी कि 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आता है जिसमें मेरी जो दाएं टांग है वो फ्रैक्चर हो जाती है। अब उसमें राड डला हुआ है। तो इससे पहले मैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, तो जिसकी वजह से दोबारा जब मैंने उन इंस्टीट्यूट का रुख किया तो मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता था। जिस वजह से जो टीचिंग का प्रोफेशन है उसको मैंने मतलब कि कंटिन्यू नहीं रख सका और इस फील्ड में आ गया। और इस फील्ड में मतलब कैसे है वो भी मैंने एक ट्रेजिक स्टोरी है। यूँ कैसे हर बंदा उसको सुन के शौक हो जाता है कि इतने कम वक्त में और एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ से लोग सिर्फ वीडियोस देख के बस उसको वीडियोस की हद तक समझते हैं। कैसे सीखा आपने? ये मेरा जो काम है, जो मैंने सीखा है, इसका जो उस्ताद है मेरा यूट्यूब है। मैं उसको उस्ताद ही मानता हूँ क्योंकि मुझे उसी ने सिखाया है। इसका मेरा फिज़िकली कोई उस्ताद नहीं है। लोग सिर्फ यूट्यूब को है ना सिर्फ वीडियोस देखने की हद तक इस्तेमाल करते हैं, उसको हद तक कि हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि मैंने सीखा और उन स्किल्स को सीख के मैंने अपनी लाइफ के ऊपर उसको यूटिलाइज़ किया, अप्लाई किया। और ये जो व्हील बैलेंसिंग का शोबा है ये मैंने यूट्यूब से सीखा है। कितना अरसा लगा आपको सीखने? मुझे ये सीखने में तकरीबन 1 महीना लगा था। टीचिंग का आपने कितना अरसा की है? टीचिंग मैंने 2013 से लेकर 2018 तक टीचिंग की है। कितना मंथली कमाते थे टीचिंग में? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सिस्टम बन जाता था, लेकिन कहते हैं ना कि अपने काम का एक अपना सिस्टम होता है, तो वो उसको जितना बंदा फैलाए तो उस लिहाज से उतना ज़्यादा अर्न कर सकता है। जी जी। तो आप किसी और शोबे में जा सकते थे, पढ़े लिखे थे, किसी फ्रीलांस कर सकते थे, या कंप्यूटराइज की बहुत सी फील्ड्स हैं और भी हैं, तो इसमें आने का कोई भी स्किल कोई भी स्किल होना उसके लिए एक शॉर्ट टर्म में ख़ास तौर पर 1 महीने के अंदर कोई ऐसा स्किल नहीं है था कि जिस मतलब कि कंप्यूटर की फील्ड है या फ्रीलांसिंग की स्किल है, उसमें भी आपको कम से कम 2 से 3 महीने लाजमी चाहिए होते हैं अपने आप को यूटिलाइज़ करने में। लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो वो भी मतलब कि होता है कि आपको प्रोजेक्ट मिले या ना मिले। लेकिन ये ऐसा काम है जिसका प्रोजेक्ट को दूर की बात, आपका मतलब कि डेली का आपका जो अर्निंग आपके हाथ में होता है। अच्छा, अब तक कितने स्टूडेंट आप ये जो वो पेंचर लगाने के वाले से बना चुके हैं? मैं तकरीबन 4 से 5 जो स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका अच्छा रिव्यूज़ आया। आपके टोटल कितने स्टूडेंट हैं तालीम के हवाले से? तालीम के लिहाज से वो तो अनगिनत हैं, क्योंकि 2013 से लेकर 2018 तक मतलब के कॉलेजेस में भी पढ़ा चुका हूँ, एकेडमीज़ में भी पढ़ा चुका हूँ। वो अनलिमिटेड है उनकी गिनती, मतलब कि आपने मास्टर किया और आपके क्लास फेलोज़ जो कि माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पे होंगे, पढ़े लिखे ये वो,
तो अब आपको इस कंडीशन में देख के कि इस काम में आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, इस काम में आ चुके हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है तालीम आपको जॉब भी दे, तालीम आपको शऊर देती है, ठीक है। उसी शऊर की बनिस्बत आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। ये है कि मतलब कि किसी और काम में लग जाता, नशे में लग जाता, या क्योंकि सर्वाइव करना, जब बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता ना सोसाइटी में, तो वो दूसरी लतों में लग जाता है। लेकिन मैंने अपना, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को देखना था, मैंने अपनी फैमिली को चलाना था, तो मैंने ऐसा काम करना था जिसका मतलब कि इंस्टेंट अर्निंग हो। तो मैंने इस काम को यूटिलाइज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा रोज़गार कमा रहा हूँ। और वो दोस्त जो ख़ास तौर पर जो मेरे सेशन फेलो थे, वो भी यहाँ जब मैंने काम स्टार्ट किया था उन्हें पता चला इस चीज़ का, तो यहाँ पर आके उन्होंने काफ़ी हद तक मुझे मोटिवेट किया। और उनका भी सोशल जो सर्कल था, उनको लोगों को बताया, क्योंकि बाइक्स आपको पता है हर बंदा इस्तेमाल करता है, तो उनको बताया। इस वजह से मेरा काम मज़ीद बेहतर हो गया। आपने अपनी दुकान का नाम बड़ा यूनिक रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट व्हील बैलेंसिंग सेंटर। ये कि कैसे सोचा? बस क्योंकि कहते ना, जब तक चीज़ यूनिक नहीं हो, ये एक हर बंदे के लिए एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है। वो पहले तो बोर्ड की तरफ देखता है, तो पहले रुक जाता है, कि फिर वो सवाल करता है। यहाँ से सवालात का सिलसिला स्टार्ट होता है। क्योंकि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन मास्टर थी, तो उसी लिहाज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट व्हील बैलेंसिंग शॉप रखा। तो जब कस्टमर आपके पास आते हैं, आपका ये देखते हैं फ्लैक्स वगैरह कि आप तो पढ़े लिखे हैं, तो फिर क्या कहते हैं? मतलब उनके मुख्तलिफ सवालात होते हैं। आप दूसरे काम भी कर सकते थे, लेकिन मैं उनको अपने लिहाज से कन्वेंस करता हूँ, और उनको अच्छा रिस्पॉन्स है। जब वो मतलब मेरी बात उनको समझ आती है, तो मतलब कि अच्छा मोटिवेट करके जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अक्सर ज़्यादातर लोग ना आजकल ये गर्मियों में मोटरसाइकिलों पे सफ़र करते हैं, नॉर्दर्न एरिया, नरान, कगान, मरी, गिलगित वगैरह, तो उनके लिए आपने जो ये ऑनलाइन की सहूलियत दी है, तो ज़्यादातर गर्मियों में ऐसा इशू होता है कि ऐसे करीब कोई दुकान भी नहीं होती, तो एमरजेंसी में किस तरह से फिर लगा? सर, उनके लिए ये है कि 10 से 15 दिन का ये कोर्स है, जिसमें उनको कंप्लीट किट भी प्रोवाइड की जाएगी A to Z, जिसमें लीवर, पेंचर, सॉल्यूशन, मतलब इस पेंचर से रिलेटेड जितना भी सामान होगा वो इस किट में शामिल होगा। और उसकी कास्ट हमने 7,000 रखी है, जो कि एक आम बंदा भी अगर सीखना चाहे 10 से 15 दिनों में सीख सकता है। अगर मज़ीद भी वो टाइम लेना चाहता है तो वो ले सकता है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा, इस काम के हवाले से क्या फीडबैक मिलता है लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फीडबैक मिलता है, क्योंकि जब एक मेरे फ्लैक्स की तरफ देखते हैं और मेरे काम की तरफ देखते हैं, जो एक कस्टमर मेरे पास फर्स्ट टाइम आता है, तो नेक्स्ट वो आगे मतलब फर्दर लोगों को बताता है कि ये इस बंदे के पास जाएं। और यहाँ पे भी जैसा कि 2018 से लेके अब तक जो इंटरव्यूज़ चलते रहे हैं, उनमें भी काफ़ी जो काम के लिहाज से रिस्पॉन्स रहा है, अच्छा रहा है। तो इतनी मुश्किलात आने के बावजूद भी आपने कभी हिम्मत हारी, कभी मायूस हुए ज़िंदगी से, कि ऐसा कोई लम्हा जिसने आपको मायूस कर दिया हो, कि रोने का दिल करता हो? बस इंसान है, इंसान की मतलब कि वो पिछला वक्त भी जब याद आता है इंसान को, थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन कि मैं क्या था और क्या हो गया। लेकिन कभी मायूस नहीं हुआ, क्योंकि मायूसी गुनाह है। तो अलग कभी किसी चीज़ से इस लिहाज से शिकवा नहीं किया। बस अल्लाह ताला से अच्छा मतलब कि अल्लाह ताला के ऊपर यकीन था। एक होता है उम्मीद, एक होता है यकीन। मुझे यकीन था, और इस यकीन की बनिस्बत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छा रोज़गार कमा रहा हूँ। शादीशुदा हैं आप? जी, मैरिड हूँ मैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। तो गुजारा माशाल्लाह सही हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। ये 3 फुट की दुकान है, छोटी सी दुकान, इसका कितना किराया है? इसका इस टाइम जो किराया है 7500 है। 7500 है, ठीक है। तो जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोहम्मद बिलाल की, किस तरह से वो एक टीचर वाली लाइफ से जो है वो एक पेंचर वाली बनने की लाइफ तक इनका ये एक सफ़र किस तरह से गुज़रा। बहुत सी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा, और लेकिन उन्होंने बताया कि मैं कभी मायूस नहीं हुआ, कभी नाशुक्री नहीं की, फिर भी अल्लाह पर जो है वो भरोसा रखा, अल्लाह पर यकीन रखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो आज ये माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अच्छा जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। आप इनकी मेहनत के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, कोशिश के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाज़त और देखते रहें शाकार TV।